उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तवी रिवर फ्रंट का रखा नींव पत्थर। साबरमती की तर्ज से होगा विस्तार अब जम्मू तवी रिवर फ्रंट का। आपको मैं बता दूं, कहीं ना कहीं जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की अगर हम बात करें, इसका जिम्मा जो है जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ऊपर है और लगातार स्मार्ट सिटी के लिए प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू में बनाए जा रहे हैं। लगातार जम्मू को एक नई दिशा की ओर जो है मोड़ दिया जा रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, जम्मू में स्मार्ट सिटी के लग रहे प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा लगे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जम्मू कश्मीर में बदलती तस्वीर नजर आ रही है। कल की ही बात करें तो कल भी बदलती तस्वीर जो है बागेबहू में किस तरह से नजर आई थी, आप सभी इस बात से रूबरू हैं। फिलहाल की मैं बात करूं तो कल आपको बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पर कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है नींव पत्थर रखेंगे, जिसकी तैयारियां जो है बीते कल से ही चल रही थी। आज उन्होंने नींव पत्थर रखा है और इसमें क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब कहीं ना कहीं आवास और शहरी विकास विभाग जम्मू कश्मीर सरकार जो है लगातार इसी प्रयास में है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी किस तरह से बनाया जाए। सबसे पहले अब जो कुछ फैसले लिए गए हैं और किस तरह से आपको बता दूं, तवी रिवर फ्रंट का काम चलेगा, सूर्यपुत्री तवी नदी का अब काम किस तरह से चलेगा और गुजरात में इस समय जो साबरमती नदी है उसके तर्ज पर जो है इन दोनों को कंपेयर किया गया है और जैसा काम वहां पर है वैसा ही अब कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर भी चलेगा। क्या कुछ पूरा मामला है ये मैं आपको बताऊंगी, पर इससे पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। लगातार जो है यहाँ की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और अब क्या कुछ बदलाव आपके जम्मू में आपको देखने को मिलेगा। और बाहरले इलाकों की मैं बात करूं फिलहाल तो बाहरले इलाके में क्या कुछ बदलाव है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और खबर की ओर रुख करते हैं। मैं आपको बता दूं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज यानी कि शनिवार को जम्मू की तवी रिवर फ्रंट का नींव पत्थर जो है वो रखा है। इसके साथ ही सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारों को जो है साबरमती की तर्ज पर विकास का काम जो है शुरू कर दिया है, यानी कि साबरमती नदी के साथ कंपेयर कर रहे हैं और उस तरह का जो विकास का काम है उसे शुरू कर दिया है। पहले चरण में निर्माण जो है वो लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो शुरू होगा। इसके लिए जम्मू की विक्रम चौक से निक्की तवी बेराज तक बायां किनारा और दायां किनारा की अगर मैं बात करूं और मध्य द्वीप के लिए एंकर स्लैब जो है और इसे भी जो है चरण पर कहीं ना कहीं जो है विस्तार के लिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। आपको मैं बता दूं, इस समय की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अब ये तस्वीरें लगभग आज से 1-1.5 साल बाद आपको बदली नजर आएंगी, क्योंकि इस समय प्रोजेक्ट जो है और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की मैं बात करूं तो JSCL लगातार इस प्रयास में है कि जम्मू स्मार्ट सिटी को किस तरह से नए मोड़ पर दिया जाए और कौन सी नई तस्वीर है जो बाहर टूरिज्म को यहाँ पर अट्रैक्टिव करेगी, ताकि बाहर के लोग जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी जो बात है वो ये होगी कि रोजगार जो है कहीं ना कहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ व्यापारी वर्गों को भी काफी ज्यादा फायदा इसके चलते होगा। फिलहाल इसे प्रतिष्ठित परियोजनाओं के 2 चरण को पूरा किया जाएगा। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर इस पूरे कार्य को करवाने की जिम्मा जो है वो सौंपा गया है। ये कार्य 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल तो जो कहा जा रहा है उसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि ये जो काम है ये लगभग आने वाले 2 साल यानी कि 18 महीने तक जो है कर लिया जाएगा। और आपको बता दूं, परियोजनाओं के अंतर्गत फिलहाल इसे पहले चरण के काम को जो है शुरुआत कर दिया गया है। आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से नींव का पत्थर जो है वो रखा जा चुका है और आपको मैं ये बता दूं कि ये काम 18 महीने तक पूरा हो जाएगा। ऐसी खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। इस परियोजनाओं के अंतर्गत फिलहाल इसे पहले चरण का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। इसका ठेका कंपनी को दिया जा चुका है। इसके निर्माण कार्य 18 महीने में जो है पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको साथ ही साथ बताते चले, दूसरे चरण में जो है प्रोमिनेंट फर्श जो है उसे भी किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सड़क कार्य किया जाएगा, फुटपाथ बनाया जाएगा, शौचालय ब्लॉक जो है उसे बनाया जाएगा और इन सभी का जो जिम्मा है ये दे दिया गया है। आपको मैं बता दूं, JSCL यानी कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड को। आपको मैं इसके साथ साथ ये भी बता दूं, इसके लिए फिलहाल जो है आपको बता दूं, इसके लिए फिलहाल तवी रिवर फ्रंट का ये प्रोजेक्ट कुछ समय पहले की मैं बात करूं तो तवी रिवर फ्रंट का ये प्रोजेक्ट जो है नया नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, फिलहाल जो लोग इस बात को सुन रहे हैं शायद उन्हें ये भी लगे कि ये नया प्रोजेक्ट जो है JSCL की तरफ से लगाया गया है, पर मैं आपको इसकी भी जानकारी दे दूं कि JSCL का ये प्रोजेक्ट जो है नया नहीं है। वर्ष से मैं आपको बता दूं, सरकार ने इस प्रक्रिया से जुटी हुई है, जो है 2018 से ही सरकार इस प्रक्रिया से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ JDA ने इसके लिए जो है
टेस्टर भी अंतर्गत किए थे, लेकिन फिलहाल 2018 से कंपनी इसके जो है समीकरण में लगी हुई है। इसके बाद 2021 में इस प्रोजेक्ट को, आपको ये बता दूं, 2018 में कंपनी ने इसे करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वर्ष 2021 में इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी के अधीन लाया गया है और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स लगातार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को एक नई राह पर ले जाने के लिए। आपको मैं बता दूं, ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, फिलहाल ये स्पष्ट किया गया है, ये जो तस्वीरें अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखी हैं, फिलहाल ये स्पष्ट किया गया है कि आने वाले 18 महीनों में ये बदलती तस्वीर जम्मू कश्मीर की नजर आएगी। यानी कि सूर्यपुत्री तवी नदी जो है अब दाहिना और बाइना हिस्सा जो है विकास की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही बदलता भी नजर आएगा जम्मू कश्मीर में। आगे जो स्मार्ट प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनके तहत ये भी जो है अब JSCL को सौंप दिया गया है। आने वाले समय में इसका भी जो है विकास होता नजर आएगा। फिलहाल आज का इसका जो है, आज अगर मैं बात करूँ, शनिवार को जो है इसका पहला जो है नींव पत्थर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से रखा गया है। आने वाले 18 महीनों तक समय जो है वो दिया गया है कि और विकास जो है वो होता नजर आएगा। इस समय की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश मैंने की है। आने वाले 18 महीनों में सूर्यपुत्री तवी नदी की बात करें तो तवी रिवर फ्रंट का जो ये प्रोजेक्ट है ये किस हद तक पहुंचता है और किस चरण तक पहुंचता है, ये देखने वाला विषय, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की किस तरह से बदलती तस्वीर नजर आती है, ये भी देखने वाला विषय। तब तक के लिए बना रहा है आप कंट्री मेल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।